हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी फ़ैट लॉस की डाइट बताऊंगा कि मैं कितने बार खाना खा रहा हूं और जितने बार खाना खा रहा हूं उसमें मैं क्या क्या खा रहा हूं। तो आपको एक आइडिया पता लग जाएगा, रफ़ आइडिया कि मुझे लेना क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड में अपनी डाइट को लिखूंगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं जो खाना खा रहा हूँ ना, कभी कभी मैं 5 बार खाता हूँ, कभी कभी मैं 6 बार खाता हूँ। अब ये क्यों खाता हूँ तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और पहली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं डाइट ले रहा हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, अपने रूटीन के हिसाब से बनाया है। मुझे आसानी जिसमें जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं आसानी से बना सकता हूँ, मुझे आसानी से मिल जाता है, तो मैंने अपने रूटीन के हिसाब से बनाया है। आप इसे फॉलो करोगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ही सूट करेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मैंने 2300 कैलोरी की डाइट बनाई हूँ अपनी, तो ये इतनी मेरी ज़रूरत आ रही थी। तो हो सकता है आपकी ज़रूरत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये डाइट सूट करेगा। अब मैं नाइट शिफ्ट जॉब करता हूँ, तो मैंने अपने नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग डाइट बनाया है। तो आप अपनी डाइट खुद बना सकते हो, यही मेरा गोल है। और मैंने अपने डाइट में अंडे भी डाला है, क्योंकि मैं अंडे खाता हूँ। तो अब आप ये मत बोलना कि वेजिटेरियन डाइट बता दो। जैसे कि मैं मेरा गोल यही है कि आप अपने डाइट को खुद बना सको, कि कितने कैलोरीज कैसे निकालते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन कैसे चेक करते हैं माई फिटनेस पॉल से, फिर डाइट में कैसे मील 1 मील 2 मील 3 करके बनाते हैं, प्रोटीन हमें कैसे डिवाइड करना है। इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसी में मेरा सारा मेहनत है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने लोगों को डाइट बना के दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि लोग बोलते क्या मैं एक ही चीज़ खाऊं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये खाता नहीं हूँ, वो नहीं पसंद है, तो मुझे बहुत सुनना पड़ता था। तो मैंने अपना गोल ही, मैं सोचा इतना झंझट में क्यों करना पड़ना, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेना। तो मैंने अपना गोल ही चेंज कर दिया। तो मैं अब इसी पे काम करता हूँ। मैं आपने देखा होगा, मैं सारी वीडियो इसी पर बनाता हूँ कि अपनी डाइट आप कैसे बना सकते हो। और यही चीज़ होनी चाहिए। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है, आप खाने से बोर हो जाओ, जैसे आपको दही खाने का मन कर रहा है या कुछ भी खाने का मन कर रहा है, वो कैसे अपने डाइट को फिट करना हो, उसमें डाइट में ही फिट करना है, तो आप खुद ही कर सको। मैं आपको बस ना, हाँ, आपको मैं गाइड करूँगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बिल्कुल आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको पता ही है, कुछ न्यूट्रिशन का सबको नॉलेज होना चाहिए। आप जैसे अंडे की जगह आप प्रोटीन आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अंडे हटा दिया, तो आप सोयाबीन से प्रोटीन जो सोया चंक होता है उससे ले सकते हैं, दाल खा सकते हैं। और प्रोटीन के लिए अगर प्रोटीन चाहिए ज़्यादा, तो आप वे प्रोटीन लीजिए, ठीक है। इससे आपको इस तरह से प्रोटीन मिल जाएगा। पनीर खाइए। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस खाने में क्या है, तो आप गूगल से भी जाकर देख सकते हैं। तो बस यही बताना था, तो जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, वैसे ही वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैं आपको अपनी पहली मील दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज करने से पहले लेता हूँ, लगभग 1.5 घंटे या 1 घंटे पहले। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपकी बॉडी में आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, ताकि आप वर्कआउट सही से कर पाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 मील के पहले मैं डाइट बता रहा हूँ, 5 मील 5 बार जो खाना खाता हूँ। तो मील 1 में देखो, आलू में लेता हूँ 200 ग्राम। अब यहाँ पे देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ना, जो भी चीज़ वेट को 200 ग्राम मेजर कर रहा है, वो जैसे क्या होता है, आलू के छिलके उतारने के बाद उसका न्यूट्रिशन, जो भी, जैसे कोई भी चीज़ मैंने बताया हुआ कई बार कि कोई भी चीज़ें काले चने होता है, तो उसका न्यूट्रिशन आपको ना पहले चेक करना है, ना कि फूलने के बाद। या फिर जैसे दाल होता है, तो बनने के बाद नहीं चेक करना, बनने से पहले उसका न्यूट्रिशन देखना है। तो वो सेम चीज़ है। आलू 200 ग्राम छिलके उतारने के बाद उसको वेट मेजर कर लीजिए 200 ग्राम, फिर उसको जाकर उसको उबाल लीजिए या बॉईल कर लीजिए। फिर दही 200 ग्राम, केला, बनाना 65 ग्राम। यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं 1 2 3 केला, ठीक है, क्योंकि केला इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, ठीक है। तो इतने बड़े छोटे में बहुत ज़्यादा अंतर, न्यूट्रिशन ऊपर नीचे हो जाता है। तो केला आपको बिना छिलके के मेजर करना है, क्योंकि छिलका का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो केला का छिलका हटा कर फिर उसे वेट में मेजर करिएगा। सत्तू 17 ग्राम, चना सत्तू होता है। तो इस पूरे का जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे लिखा है। हर, जैसे मैंने बताया कि हर खाने में कुछ न कुछ मिलता है। देखो यहाँ पे मुझे अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिला है, लगभग 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिला है, जो कि मुझे चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। फैट बहुत ज़्यादा बॉडी में नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने से पहले। तो 7.7 ग्राम। प्रोटीन लगभग
16.7 ग्राम। तो ये पहली मील है। अब मैं आपको दूसरी मील दिखाता हूँ जो कि मैं एक्सरसाइज करने बाद लेता हूँ। अब ये तो को मैं आपको दूसरी मील दिखा रहा हूँ। अब ये तो काले चने मैंने बताया, तो काले चने मैं पहली पानी में डाल देता हूँ, फिर फूल जाता है, ठीक है। तो उसका न्यूट्रिशन पहले चेक कर लेता हूँ। एक अंडा, पूरे अंडे लेता हूँ। सत्तू जहाँ तक 47 ग्राम, 47 ग्राम। खीरे में 100 ग्राम लेता हूँ। एग वाइट्स 30 ग्राम। अब देखो यहाँ पे ना, आप बार बार अंडे मत उबालो, ठीक है। जैसे आपको पता लग गया कि अंडे इतने मुझे लेने हैं, जैसे मैं 120 ग्राम लेता हूँ, ठीक है, तो पूरा मैं एक साथ उबाल लेता हूँ। उसके बाद फिर जितनी ज़रूरत होता है मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसका न्यूट्रिशन नीचे लिखा है। कार्बोहाइड्रेट 70.7 ग्राम, फैट 11.6 ग्राम और प्रोटीन 32.8 ग्राम। तो एक चीज़ आप ध्यान देना, देखो जो प्रोटीन मेरा जो आ रहा था ना, कितना 146 143 ग्राम जितना भी था, तो मैं हर मील में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है, देखो प्रोटीन मिलता जा रहा है हर मील में। और क्या होता है कि ना मुझे ना मीन्स जैसे क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तो मैं वे प्रोटीन नहीं ले पाता हूँ। क्योंकि मैं वे प्रोटीन लूँगा तो मुझे फिर 1 घंटे बाद भूख लगेगा, फिर खाऊंगा, फिर डिनर खाना पड़ेगा, फिर सुबह खाना पड़ेगा, तो मुझे कई बार खाना पड़ेगा, तो फिर मैं ऑफिस से काम कर ही नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं ना एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा हैवी मील लेता हूँ। फिर मैं ना ऑफिस में खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, मैं 2 बार खा लूँगा, तो हैवी मील ले लेता हूँ, तो मुझे भूख नहीं लगता लंबे समय तक। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद वे प्रोटीन लेना ही है। आपको जो 24 घंटे में ना वो पूरा जो न्यूट्रिशन है, वो पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, क्योंकि उसी से आपकी बॉडी चेंज होगी। जैसे मेरे 2300 कैलोरी आ रही थी और न्यूट्रिशन आ रहा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो मेरे बॉडी को पूरा देना 24 घंटे में। अब मैंने एक डाइट और बनाया है जिसमें मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसका न्यूट्रिशन मैं दिखाऊंगा कैसे आप वे प्रोटीन का आप अपने मील में ही कैसे आप कर सकते हो उसको, मीन्स उसका मील बना सकते हो वो, लेकिन वो 6 मील हो जाएगी आपकी। तो उसका मैं करके दिखाऊंगा, देखता हूँ कैसे बनता है, तो उसके वीडियो बताऊंगा आपको। तो ये दूसरा मील है। अब तीसरा मील मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख रहे हैं ना, ये मैंने जो मील बनाया वो अपने रूटीन के हिसाब से बनाया है। तो हो सकता है कि आपके पास टाइम हो, आप वे प्रोटीन ले सकते हो, तो आप यहाँ पे तो वे प्रोटीन लिखा नहीं है। तो वही चीज़ है ना, ये आपको न्यूट्रिशन पता होगा ना, डाइट कैसे बनाना है, तो आप खुद ही बना सकते हो। मैं ये आपको ये तीसरी मील दिखा रहा हूँ। तीसरी मील में ग्रीन मूंग 70 ग्राम, एक अंडे लेता हूँ, पूरे अंडे। पीनट बटर 25 ग्राम। ये पीनट बटर आपको हेल्दी लेना है, जिसमें कोई भी शुगर सॉल्ट नहीं होना चाहिए, नेचुरल पीनट बटर होना चाहिए। खीरे 100 ग्राम, ठीक है। खीरे को जो है ना, आप ना उसके छिलके मत उतारिएगा, नहीं छिलके के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशन आप देखेंगे ना तो विटामिन विथ पील होना चाहिए, जो छिलके होता है विथ पील, ठीक है। तो 100 ग्राम, क्योंकि और हम क्योंकि हमारे बॉडी में ना थोड़ा खीरे जब वेजिटेबल डालें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे विटामिन मिल जाता है, इसलिए खीरे से। और खीरे से क्या होगा ना, आपको ऐसे पेट भरा रहेगा। इसका न्यूट्रिशन नीचे लिखा हुआ है। जो कार्बोहाइड्रेट लगभग 49.30 ग्राम, फैट 18.99 ग्राम और प्रोटीन 30.1 ग्राम। अब देख रहे हो, मैंने जो न्यूट्रिशन पहले वीडियो में देखा होगा, तो सारा मील मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सारी मील, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों चीज़ मुझे मिल रहा है, हर मील में मिल रहा है। तो ये तीसरी मील है, ये मैं कब लेता हूँ, लगभग 12 साढ़े 12 के करीब। क्या होता है, जो मैंने एक्सरसाइज करने के बाद वो ले लेता हूँ, जो मैंने इससे पहले लिखा था दूसरा मील। उसके बाद फिर भूख मुझे 3 घंटे बाद लगता है, 3 या साढ़े 3 घंटे बाद, लगभग 12:30 बजे, तो इसको लेता हूँ। अब मैं आपको चौथा मील दिखा रहा हूँ अपनी। अब देखो यहाँ पर मैं अपनी चौथी मील दिखा रहा हूँ। तो चौथी मील में 2 अंडे लेता हूँ, पूरे अंडे, 2 अंडे, और वे प्रोटीन लेता हूँ 30 ग्राम, ठीक है। तो वे प्रोटीन जो मैं ले रहा हूँ ना, वैसे मैं क्रूड वे प्रोटीन लेता हूँ बिग मसल्स का। तो इसका न्यूट्रिशन माई फिटनेस पॉल में दिया है, और मुझे बहुत सस्ता प्रोटीन है, ठीक है। तो देख लो, वे प्रोटीन लेना पड़ता है जहाँ पे ना आपकी जैसे प्रोटीन पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ता है। तो मैं सोचा कि अंडे तो एक वाइट्स, तो मैंने 120 ग्राम ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा, उबालना बहुत ज़्यादा पड़ता था, तो मैं तो सोचा थोड़ा वे प्रोटीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका न्यूट्रिशन नीचे लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी बाकी जो मील में था ना उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा, बल्कि बाकी न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे फैट 11.4, प्रोटीन देखो 33.8। अब देखो मील को ना आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मील टू को, या फिर जो मैंने बताया था मील टू की जगह, सॉरी मील 3 की जगह मील 2 खा सकते हैं, या मील 3 की जगह मील 2 खा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन
देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जितनी ज़रूरत आ रही है, जैसे मेरी ज़रूरत 2300 कैलोरी आ रही थी, मैंने निकाला था उसमें 2300 में कुछ प्रोटीन जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने लिया, कार्बोहाइड्रेट फैट, वो आपको बॉडी को 24 घंटे में पूरा देना है, क्योंकि इसी से आपकी बॉडी चेंज होगी। बाकी आप थोड़ा एक्सरसाइज से पहले जैसे मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान दीजिएगा, ताकि आप सही से एक्सरसाइज कर पाओ। अब मैं आपको ये अपनी लास्ट मील दिखा रहा हूँ, मील 5। इसमें जो टोन्ड मिल्क है, दूध लेता हूँ 500 ml, दलिया 70 ग्राम लेता हूँ, एक वाइट्स यहाँ पे 90 ग्राम लेता हूँ। तो देख रहे हो, जो एक वाइट्स मैंने एक साथ उबाल लेता हूँ, इसे 20 ग्राम बना लेता हूँ, फिर जितना ज़रूरत पड़ता है उतना डालता रहता हूँ। इसका न्यूट्रिशन इतना लिखा है यहाँ, कार्बोहाइड्रेट लगभग 79.1, फैट 16.4 और प्रोटीन देखो 31.7। तो आपने नोटिस किया, मेरी हर मील में मुझे जो न्यूट्रिशन है सारा डिवाइड मैंने कर दिया। प्रोटीन मुझे किसी में 30 मिल रहा था, किसी में 31 मिल रहा था, किसी में 32 मिल रहा था, तो 146 ग्राम प्रोटीन को मैंने डिवाइड कर दिया। तो वही आपकी बॉडी की चाहिए कि आपको एक साथ सारा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट एक साथ नहीं लेना है, आपको इसको डिवाइड करके लेना है। तो आप अपने प्रोटीन पे फोकस करिएगा ना, तो बाकी से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन ये मिल लेकर फिर मैं सो जाता हूँ, आराम करता हूँ, लगभग 7 या 8 घंटे का नींद लेता हूँ, फिर वही उठता हूँ, फिर वही मैं आलू उबालता हूँ। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। देखो, मैं ऐसी भी चीज़ पिक करता हूँ ना जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा बनाना ना पड़े। उठता हूँ, आलू में कितना मेहनत है, आलू बस उबालना है, और दही भी तो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है। इसके बाद सत्तू क्या करना, बस पानी में डालना है, सत्तू पाउडर होता है, पानी में डालना है, बस हो गया। तो मैं ऐसे चीज़ पिक करो ना, थोड़े स्मार्ट तरीके से खेलो, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे स्मार्ट तरीके से बनाना है, मेरा अपने डाइट बनाए। तो आप ऐसी चीज़ पिक करो जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करना पड़े, ऑटोमेटिक वो बना हुआ हो। जैसे काले चने को कुछ बनाना है, आपको कुछ नहीं बनाना है, पानी में डालना है, ये फूल जाएगा। ग्रीन मूंग को कुछ करना है, पानी में डालना, फूल जाएगा। हाँ, अंडे उबालना है थोड़ा, इसमें थोड़ा है, लेकिन एक साथ आप अंडे उबाल लीजिए। अब जैसे खीरे मैंने लिया था 100 ग्राम लिया था 2 बार, एक बार काले चने में, एक बार ग्रीन मूंग में, तो एक बार आप 200 ग्राम काट के रख लीजिए, फिर जरूर थोड़ा उसमें डाल दिए, थोड़ा उसमें डाल लीजिए। तो थोड़ा तो स्मार्ट तरीके से आप खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा ही आपको, नाप पे ग्राम में खाना तो पड़ेगा ही, टाइम पे खाना तो पड़ेगा ही, और दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, स्मार्ट तरीके से आप ज़रूर कर सकते हो। एक चीज़ और, जो सारा न्यूट्रिशन देखेंगे ना वो आपका आराम से पूरा हो जाएगा। जो भी मैंने 2300 कैलोरी का जो न्यूट्रिशन लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सारा कैलकुलेट करेंगे ना ये सारा, तो बराबर आ जाएगा। और क्या बताना था आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को जैसे एक्सरसाइज करने के बाद वे प्रोटीन लेना है ना, तो उसका 6 मील बना दीजिए आप, तो उसमें प्रोटीन कम हो जाएगा। क्योंकि 6 मील बना दिया आपने, 5 मील में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा था, अब 6 मील बनाएंगे तो वहाँ भी कुछ प्रोटीन जाएगा। तो उसके लिए मैं देखूँगा कैसे बनाता हूँ, कि मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग करके या माई फिटनेस पॉल का रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि प्रोटीन का पहले न्यूट्रिशन देखिए, कितना पैकेट से न्यूट्रिशन देखिए क्या प्रोटीन का है, उसके बाद वो कैसे अपने आप अपने डाइट में फिट कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा दिखाने की जहाँ तो मेरे पास हो सकेगा, ठीक है। और देखो, वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और एक चीज़ और, मैंने इस समय तो 2300 कैलोरी डाइट ले रहा हूँ, लगभग 2 सप्ताह होने वाला है, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं डाइट में कुछ कमी नहीं करूँगा। अगर मैंने काफ़ी एफर्ट लगा लिया, जैसे मैंने वर्कआउट भी कर रहा हूँ और आपने कोई भी बहुत एक्टिविटी बढ़ा लिया, तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तब जाकर आप थोड़ी कैलोरी अपनी कम कर सकते हो। 2300 से थोड़ा सा आपने कैलोरी कट कर दिया, 2200 कैलोरी कर दिया, बहुत एफर्ट लगाने के बाद तब आपको कैलोरी कट करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है अपनी एक्टिविटी पर, क्योंकि जो बॉडी है बहुत धीमे धीमे रिस्पॉन्स देती है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप एटलीस्ट 15-20 दिन का टाइम दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और अपने आप को पुश करिए, अपने बॉडी को पुश करिए, डाइट को कमी मत करिए। तो बस यही आपको बताना था। आपका मेरे वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बहुत सारे फिटनेस टिप्स शॉर्ट वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर भी लिंक मैं डाल दूँगा। तो बस यही आपको बताना था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।